टाइम पे आई हूँ 11 बजे। हाँ तुम तो आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ मैं किचन की जो चीज़ें मेरी बकाया रह गई थी वो मैं लगा रही थी। इस पे मैं स्पून हैंग करूँगी तो उसके लिए मैं ये लगा रही थी और ये इतना अच्छा था, मुझे इतना अच्छा ये लगा ना, मैंने कहा इसमें से ना 2-3 और लेके आऊँगी इसके साथ के। तो अभी मैं एक ही लेके आई थी। जो मेरी अगर पिछली वीडियो जिन्होंने देखी हैं उनको पता होगा जो मैं सामान लेके आई थी। बस मैंने कहा था जैसे जैसे मैं लगाऊंगी शेयर आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और यहाँ पे बस मैं ये लगा रही थी, इस पर मैं स्पून लटकाऊंगी सारे। और एक ये मैं लाई थी पेस्ट वगैरह के लिए, ब्रश और पेस्ट का होल्डर। तो अच्छा था, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मुझे लगा। और इसके ना पीछे जो चिपकाने वाला था ना, चिपक जो थी इसकी वो सही नहीं थी। और वो ये 2-3 दफ़ा जो ना ब्रश के साथ नीचे भी गिर गया। तो खैर इतना बुरा नहीं था मगर बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी नहीं थी। तो इसको मैं ना डबल टेप से फिर दोबारा लगाऊंगी। और यहाँ मैंने अपने सारे स्पून हैंग किए। इससे पहले मैंने वॉल पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ। और मुझे ना किचन पे बहुत ज़्यादा रश अच्छा नहीं लगता दीवारों पे हैंग करना, मगर ये इतना अच्छा लग रहा था ना लगा के। तो अगर आप इस पर कप वगैरह भी लगाएं ना तो वो भी इजीली जो है ना वो इस पर वो टिक जाएंगे कप जो है ना। इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। बाथरूम में आप लगा सकते हैं, कपड़े हैंग करने के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए आप लोग ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस जैसे जैसे मैं चीज़ें वो लगा रही थी कर रही थी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी मैंने अपनी दिखाया था आपको पिछली वीडियो में। एक ये मैं 2 बॉक्स लिए थे, तो इसको भी आज मैं ना इसमें अपने जो सारे सीने वाले कपड़े हैं ना वो मैं सब इसमें रखूँगी। और ये दरमियान वाले जो हिस्सा है ना अलमारी का, ये मेरा है। और जहाँ कोई चीज़ होती है ना बेटी सारी चीज़ें जो है ना मेरी इस अलमारी में रख देती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मैं ये अलमारी साफ़ करती रहती हूँ। मुझे ना बहुत उलझन होती है, गंदी अलमारियाँ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो बस मैं लगी रहती हूँ समेटने के लिए ना कुछ लगी रहती हूँ मैं। और ये दुपट्टा मैंने अभी 2 दिन पहले ही लिया है वीडियो बनाने से। बहुत प्यारा प्रिंट था इसका, बहुत खूबसूरत था, शायद सफ़ायर का है ये। तो सिर्फ दुपट्टा है, इसके कलर मुझे बड़े अच्छे लगे थे। इसके साथ मैं प्लेन सूट बनाऊंगी और फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और यहाँ पे ना सारे जो सीने वाले कपड़े थे वो मैं अलग कर रही थी कि जो टेलर को देने हैं, कुछ मैं दर्जन को दूंगी खुद यानी कि, और कुछ खुद भी सीऊँगी। तो रमज़ान आपको पता है आने वाले हैं और टाइम इतनी जल्दी जल्दी गुजरता है कि टाइम के गुजरने का पता ही नहीं चलता। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर करके मुझे बताया करें। और जब आप लोगों के कमेंट आते हैं ना तो यकीन जाने मुझे और हौसला होता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं। और आप लोग देखते भी हैं कि मैं बहुत मेहनत करती हूं। तो आप ना ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें। और ये बॉक्स भी बहुत अच्छा था। और ये वाला रैक लेके आई थी मैं, इसको मैंने इस तरीके से अलमारी में टांगा। इसके साथ में ना सारे मेरे दुपट्टे चादरें ये मैंने हैंग की हुई हैं। और इसको भी आप ना मुख्तलिफ़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपने बैग वगैरह रख सकते हैं, दूसरी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकते हैं। तो आपकी ना ये स्पेस जो है ना बड़े काम आने वाली है। अच्छा, यहाँ आज मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ बारबेक्यू प्लेटर शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैंने बनाया था तो अभी दोबारा मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि बारबेक्यू प्लेटर बनाओ, तो बस मैं वो बना रही हूँ। और यहाँ मैं ना चिकन को कट लगाऊंगी। और यहाँ मैंने 3 पीस लिए थे ये लेग के साथ। इसमें पानी डालूंगी, नमक और सिरका लगा के ना इसको भिगो के रख दूँगी। और आप यकीन जाने बहुत मज़े का बनता है ये। और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने पहले भी बनाया था तो बच्चों को, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो दोबारा उनकी फरमाइश थी। और बाहर जब हम लोग खाने जाते हैं ना तो यही चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। और घर में अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके बनाए ना तो हस्बैंड भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं। और मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं फैमिली के लिए ना कुछ बनाऊँ। और यहाँ मैं अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आई थी। अच्छा, मैंने बहुत सारी ना कुटी मिर्चें कह रही हूँ, सॉरी, हरी मिर्चें जो थे ना अच्छी खासी मैंने इसमें ना पीस ली थी। क्योंकि ये मैंने 2-3 चीज़ों में डालनी थी, बिरयानी में भी डालनी थी, चिकन टिक्के में भी डालनी थी और मलाई बोटी में भी डालनी थी। तो ये कि इसमें मैंने ना बस तकरीबन 10-15 मिर्चें लेके ना तो वो मैंने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया था। अच्छा, जब तक मैंने चिकन में वो लगा के रखा हुआ है पानी और सिरका। और यहाँ मैं ना मलाई बोटी के लिए ना पीस कर रही थी बोटियों के। इसको छोटे छोटे ना क्यूब्स में काट लूँगी। ये देखें आप, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने जितना भी चिकन लेना है। मेरे पास तकरीबन शायद 1 किलो के बराबर था या 1 किलो से थोड़ा सा कम होगा। बस इसके पीस कर लूँगी। इस पर भी मसाला लगा के इसको मैरिनेट करके रख लूँगी। पहले से मैरिनेट करके रख लो ना तो मसाला बड़ा अच्छा है इसमें मिक्स हो जाता है। अच्छा, इसमें मैं डालूँगी दही। दही मेरा थोड़ा पतला हो रहा था तो 2 टेबल स्पून मैंने दही डाला था। क्रीम डाली थी, अंदाजे से ही डाली थी, तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून होगा।
और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, नमक जाएगा, और जो हरी मिर्चें मैंने पीस के रखी हुई थी ना वो मैं इसमें डालूँगी। और इसके अलावा ना वाइट पेपर डलेगी, मेरे पास ब्लैक थी, वाइट नहीं थी, तो मैंने ब्लैक डाल दी थी, तो और आप वाइट डाल दिएगा। फिर इसमें कुटी मिर्चें डालूँगी और पिसा धनिया डालूँगी, और इस बस ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको भी मैं लहदा से रख दूँगी। ताकि पिसा धनिया इसमें मैंने डाल दिया था 1 टीस्पून। तो बस इन चीज़ों को सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके ना तो रख देंगे। थोड़ा सा मैंने कुटी मिर्चें डाल दी थी, बस जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना वो आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि फिर जहन से निकल जाता है कि क्या क्या कुछ डाला था। इसमें ना लहसुन अदरक भी डालना है, और ये कॉर्नफ्लावर डाला था मैंने, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के डाले थे, लहसुन अदरक डाला था, नमक, कुटी मिर्चें, काली मिर्चें, पिसा धनिया, और बस ये सब चीज़ें डाल के ना इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करके इसको फ्रिज में रख दिएगा। क्रीम जितनी ज़्यादा डालेंगे उसका और ज़्यादा टेस्ट आता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितनी क्रीम या कितना दही डालना चाहती हैं। दही 2 टेबलस्पून बहुत है। अच्छा, उसके बाद हम लोग टिक्के की तरफ आ जाते हैं। इसको मैंने धो के इसका पानी खुश्क करके अच्छे तरीके से, तो फिर इसमें लहसुन अदरक डाला था, और हरी मिर्चें जो मैंने इसको कूट के रखी हुई थी उसको मैंने इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून, वो डाल दें। नमक डाल दें, कुटी मिर्चें डलेंगी इसमें, और टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है वो इसमें डालूँगी। पिसा धनिया इसमें 1 टेबलस्पून डाला था मैंने, और फूड कलर डाला था। फूड कलर से ना इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और 3 से 4 टेबलस्पून जो था ना वो मैं दही डालूँगी। दही काफ़ी इस टाइम ना पतला हो रहा था, क्योंकि मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो मेल्ट किया ना तो वो काफ़ी वो हो रहा था। अच्छा, उसके बाद हम लोग बिरयानी की तरफ आ जाएंगे। यहाँ मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। 3 से 4 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसको ब्राउन करूँगी अच्छे तरीके से। और ये बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, हालांकि बग़ैर गोश्त के बनी थी मगर बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ मैंने ना पतीले के अंदर छोटी सी पतीली रखी है, उसके अंदर ये मेरे पास एक वो प्लेट है, स्टीमर ही से कह लें, स्टीमर की थी, वो मैंने इसमें रख के ना तो इसको मैं बॉयल होने के लिए, स्टीम होने के लिए रख दूँगी, चिकन के पीस साथ साथ ना। तो जैसे कि आपको पता है कि गैस चली जाती है, तो इसलिए साथ साथ सारी चीज़ें ना मैं जल्दी जल्दी रेडी कर रही हूँ कि गैस जाने से पहले पहले ना मेरी सारी चीज़ें तैयार हो जाए अच्छे तरीके से। और ये 3 बड़े पीस थे, ये मैंने इसको ना ढक के बॉयल होने के लिए रख दिया था। ढक्कन दे के इसके ऊपर मैंने वज़न रख दिया था, और ये बड़ी जल्दी ना वो हो गए थे स्टीम में ना, बड़े अच्छे से गल गए थे। बस इसमें ढक्कन दे के रखूँगी अब। और इतनी अच्छी इसकी शक्ल देखने में लग रही थी ना, तो इतना अच्छा ये खाने में भी बहुत मज़े के लग रहे थे। और यहाँ राइस की तरफ आ जाएंगे। अब मैंने प्याज जो था वो ब्राउन करने के लिए रखा हुआ है। प्याज ब्राउन हो जाएगा तो इसमें साबुत ज़ीरा डालूँगी। अच्छा, इसमें साबुत गरम मसाले मैंने बिल्कुल नहीं डाले थे, मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला था। साबुत गरम मसाला डालूँगी, साथ ही इसके मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, फिर टमाटर, और जो मैंने हरी मिर्चें पीस कूट के रखी हुई हैं ना, पीस के कह लें, कूट के कह लें, तो मोटा मोटा कूटा हुआ है उसको, तो वो मैंने ना पूरी इसमें डाल दूँगी। अच्छी खासी मैंने वो डाल दी थी, जो भी बची थी ना सारी फिर मैंने इसमें डाल दी थी। अच्छा, 2 चिकन क्यूब इसमें डालूँगी, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और मेरे घर में ना चिकन क्यूब भी बहुत इस्तेमाल होती हैं, तो 2 मैंने वो डाल दी थी, क्योंकि यखनी वगैरह और चिकन तो था नहीं, तो इसका फ्लेवर इसके साथ ना बहुत अच्छा आया था। अच्छा, अभी तो आप कुटी मिर्चें 1 टेबलस्पून मैंने डाला था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हरी मिर्चें काफ़ी डाल दी थी। नमक टेस्ट के मुताबिक आप डाल दें। मैंने 3 से 4 जो थे ना टीस्पून वो डाले थे इसमें नमक के, और पिसा हुआ गरम मसाला डाला था। बस ये स्पाइसेस मैंने इसमें डाले थे। इसको अच्छे तरीके से हम लोग भूनेंगे। और ना अगर आप ये कभी चिकन आपके पास नहीं भी है, आप सिंपल चावल बनाना चाहते हैं ना, उसके साथ भी आप ये बना सकते हैं। इसमें आलू ऐड कर लें, अंडे बॉयल करके आप ऐड कर लें। ये टिक्का और तंदूरी मसाला जो था ना वो 1 टेबलस्पून जो ना वो मैंने इसमें डाला था, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये राइस जो है ना, आप वैसे भी आम रूटीन में ना प्लेटर बनाएं ना कुछ हो, अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो वैसे भी ये बना सकते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। अंडे बॉयल करके डाल दें, आलू ऐड कर दें इसमें, तो उसमें भी ऐसा लगेगा कि जैसे चिकन का या गोश्त का टेस्ट आ रहा है। और 1 पैकेट जो था ना बम्बई बिरयानी का वो मैंने डाला था। तो ये सारी चीज़ें मिलके ना ऐसा लग रहा था कि ये चिकन के साथ ही बिरयानी बनी है। और आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मलाई बोटी की तरफ। उसके बाद मैं कमरे में चली गई थी, कोई मेहमान आ गए थे, तो फिर बाकी जो काम था ना वो बेटी ने किया था। यहाँ सारे जितने भी बर्तन वगैरह यूज़ हुए थे वो साथ साथ मैंने धो लिए थे। और एक मेरी आदत है कि मैं बर्तन जो है ना वो साथ साथ धोती हूँ, तो बाकी काम जो था ना वो बेटी कर रही थी। तो यहाँ पे मलाई बोटी पहले मैंने सीखों में लगा के ना तो इसको फ्राई किया था। अभी थोड़ा सा मैंने ये चेंज किया था कि इसको हम लोगों ने ना पैन में डाल के इसको थोड़ा सा पका लिया था। यहाँ मैं चावल बॉयल करके रख रही हूँ।
पैन उस जब मलाई बोटी अच्छे तरीके से पक जाएगी ना, तो फिर इसको सीखों में लगा के ना, ऑयल लगा के थोड़ा सा ना इसको ग्रिल कर लेंगे। जो चिकन टिक्का मैंने स्टीम किया था इसको भी फ्राई कर लेंगे हल्की आंच पे ना, बस थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ग्रिल पैन कर लेंगे। यहाँ मैंने चावल डाल दिए थे, बस इसका पानी खुश्क होगा तो इसको मैं दम पे लगाऊंगी चावलों को। और जितने आप चावल डालते हैं ना उससे थोड़ा सा ऊपर पानी रखा करें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं इसमें डाला करें, फिर चावल जो है ना नरम हो जाते हैं। और ये चावल इतने अच्छे बने थे, पूरा एक एक दाना जो था ना अलग अलग खिला खिला बना था। और मलाई बोटी जो थोड़ी सी इसमें पानी वगैरह नहीं ऐड किया था, इसको पका के अब इसको बेटी सीखों में लगा रही है, फिर इसके बाद जो है ना वो इसको ग्रिल कर लेगी। ये देखें, बस इसको इस तरीके से ना इसमें लगाएंगे स्टिक में, और फिर इसको जो है ग्रिल कर लेंगे। चिकन टिक्का ग्रिल वो हो जाएगा फ्राई, हल्का सा ऑयल डाल के इसको कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ना इसी पैन में मलाई बोटी को करेंगे। अच्छा, ये एक देगची में रख के ना फिर इसको कोयले का धुआं दे दें, तो इससे बारबेक्यू का बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। दोनों चीज़ों में ना उसका कोयले का धुआं दिया था, जिसकी वजह से ना इसका टेस्ट और बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। यहाँ ये देखें, ये कोयले का धुआं दे दें, और इसकी स्टीम से ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आया था। और उसी पैन में ना मलाई बोटी को भी थोड़ा सा ऑयल लगा के ना ग्रिल कर लेंगे। अगर आपके पास दूसरा पैन है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अच्छा, लाइट गई हुई थी, दरवाज़ा खुला हुआ था, तो ये बिल्ली आके बड़े मज़े से ना सोफ़े पे सो रही थी। तो ये देखें चावल कितने अच्छे खिले खिले बने हैं, बहुत अच्छे बने थे, शक्ल से भी बड़े अच्छे लग रहे थे। और ये मैं ना आप लोगों के साथ ये नहीं कह रही कि आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने बनाया, और वाकई आप इस रेसिपी के साथ एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बस आपका हस्बैंड आ गए थे, बच्चे आ गए थे, तो मैं इसको प्लेटर में मैंने निकाला, इसको इस तरीके से सजाया। और जो मैंने पिछला प्लेटर बनाया था ना, वो मेरी वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने ना कबाब भी बनाए थे, इसमें मैंने नहीं बनाया है। इसमें सिर्फ मैंने मलाई बोटी और चिकन टिक्का बनाया था, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। बेटी कह भी रही थी कि मामा वो भी बना लें, मैंने कहा नहीं, फिर सही, नेक्स्ट टाइम सही। और यहाँ सैलड बना लिया था, दही था, रायता वगैरह था, साथ कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी, और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया सब ने। और बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए ख़ास वो करने का ना बड़ा मज़ा आता है। और मुझे हेयर कुकिंग का भी बड़ा शौक़ है, किचन के कामों का भी शौक़ है, जो कि आप लोग देखते रहते हैं मेरी वीडियो में। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।